हूं, लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटा किस तरीके से आप तैयारी करो। देखो भैया, बीएड प्रवेश परीक्षा से आपको कोई नौकरी नहीं मिल जाने वाली है, तो इसके लिए कोई बहुत 4-4 5-5 घंटे की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे जानकारी की अभाव है, जानते नहीं है, वो पढ़ते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। इतना समय देना बेकार है, बेवकूफी है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कि आप 4-4 घंटे पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर थ्योरी पढ़ रहे हो, हर चीज बैच ले रखा है आपने 999 रुपए का, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बेच रहे हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप बीएड में अच्छा अंक लाकर गवर्नमेंट सीट चाहते हो तो एक स्मार्ट स्टडी अगर आप अपनाते हो, एक स्मार्ट वे में तैयारी करते हो, तो बहुत कम समय में आप अच्छा अंक ला सकते हो और गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन भी ले सकते हो। कैसे ला सकते हो? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे जिस स्टेट का बच्चा देख रहा है, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, खासकर यूपी और बिहार वालों के लिए बता रहा हूं कि भैया अगर आप तैयारी कर रहे हो बीएड प्रवेश परीक्षा की, तो आप 10 साल का पीवाईक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अच्छे से कैसे मतलब है कि अगर आप 10 साल का पीवाईक्यू अगर आप पढ़ते हो तो 50% जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू से ही रिपीट होता है। मैं पिछले 7 साल से बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, मुझे अनुभव है कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि 50% तैयारी तो आपका 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ने से ही हो जाएगा। अब प्रीवियस पेपर 2 तरीके के होते हैं। अगर आप इस तरीका का प्रीवियस पेपर फॉलो कर रहे हो, जैसे खासकर बच्चे बुक्स लेकर आते हैं, ठीक है, अब बुक्स में इस तरीके से पीवाईक्यू दिए गए हैं, ठीक है, प्रीवियस पेपर लगाए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पूरे पेपर दे दिया गया है, क्वेश्चन दे दिया गया है और बुक के लास्ट में आंसर की दे दिया जाता है कि जैसे पहला का क्वेश्चन बुक वाले लास्ट में लिख देते हैं ए सही है, फिर दूसरा का क्वेश्चन आंसर बी सही है। इस तरीके से ये वाले पेपर नहीं सॉल्व करने हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। ये समझ लो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये पीवाईक्यू इस तरीके से नहीं पढ़ाता है। पीवाईक्यू पढ़ने का मतलब, पीवाईक्यू का मतलब ये थोड़ा ना कि आप ये क्वेश्चन रख लिए बस सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा। पीवाईक्यू ये इस तरीके से रिपीट नहीं होता है, इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता प्रश्न रिपीट होगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड रिपीट होगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सेम टू सेम भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर होता है कि उसी टॉपिक से दोबारा नया क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसी पैटर्न पे दिया जाता है। तो अब इस तरीके से पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपका, ठीक है। तो पढ़ना किस तरीके से पेपर है, आपको ये वाला पेपर सॉल्व करना है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। मेरा मतलब है कि आपका जैसे ये 2025 का पेपर है, ये मेरे द्वारा ये नोट्स ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैसे करना है अभी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई, तो अगर आप बुक से पढ़ोगे तो उसमें केवल आपको ये पता चलेगा कि 1957-1958 में किया गया। लेकिन अगर आप ये वाला पेपर सॉल्व करोगे तो इसमें ये तो पता चला कि भैया भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, ये पूछा गया था और इसका जवाब था 1957 और 1958। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है आपको। अब भीमबेटका की गुफाओं से संबंधित जो एक आपका एक्सप्लेनेशन है वो पूरा दिया गया है। तो यहां पर इसको आप जब पढ़ोगे पूरा, तो इसमें भीमबेटका की गुफाओं से संबंधित अगर अगली इस बार दूसरे प्रश्न जो बन सकते हैं वो भी यहां पर एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ लोगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो भैया 50% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन क्या है कि आपने एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन पढ़ा और उस टॉपिक से रिलेटेड आपने शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी पढ़ लिया। ये थ्योरी ही तो दे दिया गया, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन का आंसर पढ़ लिया, ये भी समझ गए कि ये प्रश्न पूछा गया था। अब आपने इससे रिलेटेड इसी टॉपिक से रिलेटेड आपने एक शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी भी पढ़ लिया। तो इससे क्या होगा कि आपको हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का अलग से थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और डिटेल एक शॉर्ट फॉर्म में एक एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन से संबंधित दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया तो ये तो आंसर तो पता ही है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित दूसरा प्रश्न अगर आ गया, अब जैसे यहाँ पर भीमबेटका से पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था दूसरा प्रश्न में इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, तो ये प्रश्न पूछा गया, हो सकता है हड़प्पा स्थल से दूसरा प्रश्न आ जाए, तो वो आप एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ोगे तो और भी क्वेश्चन इसी एक्सप्लेनेशन से आपका दूसरा बनेगा, तो इसी एक्सप्लेनेशन से बनेगा। तो मैं कहता हूं भैया कि पीवाईक्यू 10 साल का सॉल्व करो आप, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करो, इस तरीके से। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरी नहीं पढ़ोगे समय आपका बचेगा, थ्योरी पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म करना पड़ेगा उसको, हर चीज को। तो समय बचाने का ये तरीका है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से 10 साल से, लेकिन किस तरीके से पेपर सॉल्व करना, ये वाला नहीं जो बुक में दिया गया है, इस तरीके से सॉल्व करना आपको, जिससे आपको थ्योरी पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज आपको कहां से मिलेगी, इसके लिए मैंने नोट्स तैयार किया है बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के नाम से, ठीक है। हर साल मैं नोट्स तैयार करता हूं। इस नोट्स को लेने के बाद ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना प्रैक्टिस से लेना पड़ेगा, ना गाइड बुक लेना पड़ेगा, ना थ्योरी वाली बुक लेनी पड़ेगी, ना आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का बुक लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको मैं सारे सब्जेक्ट के नोट्स दूंगा, टॉपिक वाइज नोट्स दूंगा, प्लस आपको
10 साल का ये वाला पीवाईक्यू, ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको 10 साल का प्रोवाइड करूंगा डिटेल सोल्यूशन के साथ वाला। सर ये नोट्स कितने का है, कैसे मुझे मिलेगा? नोट्स ऑफर प्राइस में रखा गया है मात्र 199 रुपए, सिर्फ 199 रुपए। बुक लेने जाओगे गाइड बुक मार्केट में, वेस्ट होगा टाइम आपका और पैसा भी 400-500 रुपए का गाइड बुक मिलेगा। फिर सॉल्ट पेपर अलग से लोगे, उसमें इस तरीके से सॉल्ट पेपर भी आपको नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा आपको उसमें, ठीक है, और वो भी 200-250 रुपए का मिलेगा। प्रैक्टिस से लोगे 150-200 रुपए का, तो हजारों रुपए का बुक मिलेगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिल पाएगी आपको। और इसकी कीमत कितनी है? मात्र 199। सर ये नोट्स कैसे मुझे मिलेगा, कैसे मैं आप ले सकता हूं? करना क्या, आपको इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेना है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, मुझे अभी के अभी करना है, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए है, पहले आओ पहले पाओ के तहत ये ऑफर मिलेगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी बीएड का नोट चाहिए, बिहार बीएड का चाहिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, जिस भी स्टेट का चाहिए, बस आप कमेंट मैसेज में लिखिए व्हाट्सएप पर कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर के व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, ये हो गया भैया क्या करना है कि 10 साल का आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा चीज क्या करना है आपको, क्या करना है 60 दिनों के अंदर? टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ना है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू का मतलब ये नहीं हुआ कि हिस्ट्री का आप पढ़ लो, इस तरीके से नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको करना क्या है कि जैसे जीके आपका सेक्शन है, ठीक है, जीके है, जीएस है, जो भी आपका जीके सेक्शन है, उसमें क्या करना है कि आपको जैसे पॉलिटी से प्रश्न आएगा, ठीक है, जैसे पॉलिटी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक के आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। अब सर 100 क्वेश्चन हमें कहां से मिलेगा? हर टॉपिक से। आपको हिस्ट्री का थ्योरी नहीं पढ़ना, यहां पर मैंने क्या लिखा है, नो रीड थ्योरी, थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ो, थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत है। बीएड प्रवेश परीक्षा है, इससे केवल आपको एडमिशन मिलने वाला है, तो इतना हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है मेरे दोस्त। मैंने आपको पीवाईक्यू दिखाया है, बस इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये देख सकते हो आप लोग, ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ खास नहीं पूछा जाता, इस तरीके से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी वगैरह पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको थ्योरी पढ़ना नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में वर्णमाला के 100 क्वेश्चन, जितना बन सकता है क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन से अंतर बनेगा, बाहर नहीं बनने वाला है। अब वो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे आपको मिलेगा, कहां से तैयार करूं? तो हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? 100 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन कहां से मिलेगा? ये नोट जब आप ले लोगे तो आपको कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ तैयार नहीं करना है, कुछ नोट नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है आपको, बस सब कुछ आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको रणनीति बता रहा हूं पढ़ने के लिए, उसी रणनीति को फॉलो करते हुए ये नोट्स को तैयार किया गया है। इसमें आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में 100 150 क्वेश्चन दिया गया है। जैसे हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन अलग, पॉलिटी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, ज्योग्राफी के अलग, आपका दिवस के अलग हो गए आपके, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर के अलग हो गए। इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट में वर्णमाला अलग हो गया, संधि अलग हो गया, समास अलग हो गया, वाक्यांशों के लिए शब्द अलग हो गया, तद्भव तत्सम अलग हो गया, प्रत्यय उपसर्ग अलग हो गया, ठीक है, पर्यायवाची विलोम, ऐसे सभी टॉपिक के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड यहां पर तैयार किए हैं। उसको आपको पढ़ना है, कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर टॉपिक से पढ़ लोगे भैया। अब मैं आपसे कहता हूं, खुद आप खुद सोच के देखो कि अगर आप हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रीवियस पेपर पे बेस्ड पढ़ लेते हो 100 क्वेश्चन, तो क्या 100 क्वेश्चन से बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है। हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन आएंगे 50 में से, 5 क्वेश्चन फंस जाएगा 100 क्वेश्चन में से, पॉलिटिक्स भी फंस जाएगा, इकोनॉमिक्स, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब मैंने बोला कि थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको, बुक्स नहीं पढ़ना है, बुक्स में थ्योरी दिया गया है, बुक्स नहीं पढ़ना है, नोट्स फॉलो करना है, जो मैंने नोट्स दिया उसको फॉलो करना है, या आप खुद बना सकते हो, ठीक है। अब बात करना है क्या, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे आप नोट्स में दिया गया उससे लगा सकते हो, या फिर हमारे चैनल पर डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे लाइव मॉक टेस्ट कराया जाता है। तो लाइव मॉक टेस्ट में क्या होता है कि एक तो सभी बच्चे इकट्ठा पढ़ते हैं, सिर्फ बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं वो लोग, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा एक दूसरे से, टाइम आपको पता नहीं चलेगा। आप ऐसे घर पे बैठोगे खुद से पढ़ने के लिए 1 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, उबने लगोगे, 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगाओगे फिर उठ जाओगे, है ना। और जब साथ में लाइव आओगे, हमारे साथ पढ़ोगे आप, तो मैं यहाँ पर सामने क्वेश्चन पूछूंगा, आपको लाइव आंसर देना है, सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और 1 घंटा कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, और 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा डेली। तो डेली लाइव मॉक टेस्ट के लिए आपको करना क्या, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। सुबह शाम 7 बजे और सुबह 11 बजे क्लास चलती है, चैनल पर जाकर देख सकते हो, सारे क्लासेस का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। एक काम हो गया डेली मॉक टेस्ट, और आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वीकली रिवीजन करना है, ठीक है। ये जो पीवाईक्यू आप पढ़ रहे हो या फिर टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू आप पढ़ रहे हो, इनका वीकली रिवीजन करना है। रिवीजन
रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त, कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ने का। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नोट्स लिया है उससे आप जो पढ़ो 100 क्वेश्चन से हिस्ट्री का है, एक ही दिन में मत पढ़ो। क्या करो, 25-25 क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, 25 क्वेश्चन एक दिन पढ़ो, 25 क्वेश्चन फिर पॉलिटी का दूसरे दिन पढ़ो, फिर ऐसे सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो। और फिर हर 3 दिन पे या वीकली जैसे आपको कन्वीनियंट लगे 3 दिन पे या हफ्ते पे एक दिन डिसाइड कर लो कि मुझे जो 25-25 क्वेश्चन सब कुछ पढ़ रहा है, मैंने उसको रिवीजन करते जाना है। मॉक टेस्ट का क्या करना है, मॉक टेस्ट का मैंने क्लास में अटेंड करना है और आपको पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम से डेली क्लास का पीडीएफ रिवीजन कर सकते हो। ये हो गया भैया रणनीति, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। 100% कहता हूं भैया, इस तरीके से पढ़ लोगे आप स्मार्ट स्टडी करके, समय भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा आपका, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा और अच्छे नंबर भी आएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिल जाएगा। इस तरीके से आप फॉलो करते हो तो अब करना क्या है, फटाक से आपको इस नोट्स को ले लेना है। ठीक है सर, कैसे लेना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो अभी कभी, सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी दी जाएगी। सारे आपको टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और 10 साल का पीवाईक्यू भी, प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से मैसेज करके नोट्स को ले लो, वरना इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी।